प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं और हमारे अनुरोध को हमेशा की तरह सुनें और स्वीकार करें, ऐसा निवेदन है कि व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर डिस्प्ले हो रहा है 7000969440, इस पर अपने सुझाव, अपने विचार और जो भी आप सोचते हो इस कार्यक्रम को लेकर, इसके स्वरूप को लेकर, वो हमें ज़रूर भेजिए। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं संस्कारों पर। संस्कारों की एक बड़ी लंबी परंपरा है और कहा यह भी जाता है कि जो संस्कारवान होता है वो जीवन में कई प्रतिरोधों के बवंडर का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। संस्कारी व्यक्ति, संस्कारी चरित्र, संस्कारवान पुरुष या महिला, लड़का या लड़की, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। लेकिन जैसी कि एक डिबेट सनातन परंपरा में भी होती है, किसी जागृत समाज में भी होती है, और किसी ज्ञान को जब हम बहुत अच्छे तरीके से संचित नहीं कर पाते हैं तब भी बहस छिड़ती है, और वो थोड़ी भयानक और विद्रूप होती है। थोड़ी क्या, खासी भयानक और विद्रूप होती है, क्योंकि उसके पीछे अज्ञानता एक कारण तो होता ही है, और अज्ञानी लोगों पर, उनके मस्तिष्क पर कब्जा करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाले कुछ चतुर और कुटिल लोगों का खेल भी इसके पीछे छिपा होता है। और यही वजह है कि संस्कारों की बात तो आप और हम सब करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता ठीक से कि संस्कार हैं क्या, संस्कारों के प्रकार क्या हैं, परंपरा में संस्कारों को लेकर क्या कुछ कहा गया है और संस्कारों का लाभ क्या है। हम सब चाहते हैं कि हमें ये ना कहे कि इनमें संस्कार ही नहीं है। हम सब अपने को सभ्य और सुसंस्कृत मानने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है सभ्य और सुसंस्कृत होना? सुसंस्कृत होने वाला व्यक्ति ही क्या सभ्य हो सकता है? और जिसने सभ्यता की सीमा को लांघा वो असंस्कारी या कुसंस्कारी है। इस विषय पर पहले भी हमने कुछ एपिसोड्स में बात की है, लेकिन आज जब ये प्रश्न बड़े होते हैं, कहीं एक अभिनेता न्यूड फोटोशूट करते हैं तो प्रश्न हवा में उछल जाता है। किसी अभिनेत्री की किसी टिप्पणी पर कि वो कहती हैं कि मेरे अंतः वस्त्रों का साइज, नाप भगवान लेते हैं, या फिर एक किसी डॉक्यूमेंट्री मेकर जिसमें वो कुछ पात्रों को जो बहुरूपिया धरकर सनातन परंपरा के देव रूपों को लेकर गांव-गांव जाकर भिक्षाटन करते हैं, वो मुंह में बीड़ी लगाए रहते हैं, तो इस पर विवाद हो जाता है। क्या इनका कोई संस्कारों से संबंध है या ये एक अलग कहानी है? संस्कार एक अलग गाथा कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, समझेंगे आज इन्हीं को। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मनोज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। प्रश्न अनेक है, मैं समेट नहीं पाया, गागर में सागर है, लेकिन संस्कार, कुसंस्कार, संस्कारवान होने के किसी देश, समाज क्या लाभ हैं इसके, और संस्कारित होने का अर्थ क्या वैज्ञानिकता से, आधुनिकता से परे हटना है, क्या है ये? आपने बहुत अच्छी मीमांसा की है, लेकिन आपकी मीमांसा के मूल पहलू को मैं ग्रहण करता हूँ। मूल पहलू मूल्यवान है जी, और जो उस पहलू से उपजे हुए विषादों का आपने चिंतन किया, वो चिंतन आध्यात्मिक चेतना में महत्वहीन है, क्योंकि यहाँ हम उन्हीं व्यक्तियों का चिंतन कर सकते हैं जिनके अंतर्चित्त में अपने स्वरूप के संदर्भ में, अपनी संस्कृति के संबंध में उनकी धारणा सकारात्मक हो, वो समझते हो। जो ना समझ है उस पर चिंतन करके किसी अन्य बहस को हम मुद्दा नहीं देना चाहते। तो हम आपके मूल पहलू पर आते हैं। आपका मूल पहलू बहुत आवश्यक है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने हमसे किया है। देखिए, संस्कार के पृष्ठभूमि में दो तत्व हैं, संघ और असंग। संघ और असंग। आज के बच्चों को संस्कार समझाने के पहले मैं बता दूं, संस्कार के भौतिक स्वरूप को आप पर्यावरण से जोड़ सकते हैं।
इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग बड़ा शंखनाद करते हैं और बेचैन रहते हैं कि पर्यावरण जो है वो अशुद्ध ना हो, पर्यावरण ना बिगड़े, प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, इस दिशा में आप सक्रिय रहते हैं। जितना अच्छा पर्यावरण आपके आसपास के परिवेश में रहेगा, आप कहते हैं वाह वहाँ बड़ा आनंद आया, देखो कितना साफ सुथरा, अच्छा सुंदर हवा थी, बड़ा अच्छा वातावरण था, आप अच्छी अनुभूति करते हैं पर्यावरण। वैसे ही हमारे जीवन के पर्यावरण को हम दो तत्वों में विद्यमान रखते हैं, एक संग में, एक असंग में। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने पर वो दुनिया की किसी भी बुराई से युक्त नहीं होता। तब आप उसको समझाने की जरूरत नहीं है उस बालक को कि देखो बीड़ी पीना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। उसकी नग्नता में भी निर्मलता बनी रहती है, आप ध्यान रखिएगा। वो वस्त्र में हो तो सुंदर लगता है, वो वस्त्र में ना हो तो भी सुंदर लगता है, क्योंकि वो निर्मल है। आप ध्यान रखिए, उसकी निर्मलता जो है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वो नहीं जानता कि शराब पीना कितना गंदा है कि नहीं गंदा है, उन तथ्यों से परिचित नहीं रहता। तो चूंकि प्रकृति की अनुपम भेंट आई है, तो हमारे वैदिक ऋषि और शोधकर्ताओं ने यह अनुभूति की कि इस संसार में संग का दोष है। संगत संजायते कामा, कामेन क्रोध अभिजायते। गीता में परमात्मा सावधान करते हैं, यही संग तो आसक्ति हो जाती है, यही संग तो हमारे जीवन को जो है विषयाशक्ति में डाल देता है। तो उन्होंने कहा संग तो मिलेगा, संसार तो संग की मंडी है, चारों तरफ अलग अलग रंग, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारों से लदे हुए लोग हैं। आपको कितना विशुद्ध रखा जा सकता है? आप जल में कमल की तरह कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जितने भी जीवन के कष्ट और दोष आएंगे वो संग से आएंगे। आप ठीक बात। अब उस संग को आप कुसंग कह लें, सत्संग कह लें, ये संग की अलग अलग परिवेश बनते चला जा रहा है। तो आपको संग से जोड़ना है। संग का अर्थ होता है आप जड़ता से जुड़ रहे हैं, आप भौतिकता से जुड़ रहे हैं, आप प्रकृति से आए हैं, निर्मल हैं। तो हमारा प्रयत्न इतना है उस साबुन के विज्ञापन की तरह कि अगर आपके कपड़े मैले हो जाएं तो उसे साफ किया जा सके, या ऐसे स्थानों से आपको बचाया जा सके जहां आपके शरीर रूपी आवरण में गंदगी ना आए विषयों की। तो उन्होंने एक संस्कार की प्रक्रिया निर्मित की और वो संस्कार संस्कृत से आवृत्त थे। संस्कृति आपकी परंपराओं को बनाने का काम कर रही थी। आपने एक विधा बना दी, एक तरीका बना दिया। जीवन के जीने की कला का नाम है संस्कृति और संस्कार। कि आप कैसी चतुराई से और कितनी अच्छी तरीके से अपना जीवन जिएं ताकि आपके जीवन में कम से कम दुख आए। दुख कैसे आता है? संग से। संगत संजायते कामा, संगात जायते कामा। तो काम आएगा ना। काम का अर्थ होता है विषय, तमाम प्रकार के विकार। तो जो एक संग वाला होता है, अर्थात जिसके पास सत्संग होता है, संस्कार का आवरण होता है, उसको सबसे पहले जीवन दर्शन में प्रवेश कराते समय आप जात कर्म संस्कार आपने जैसे ही किया, फिर अलग अलग विद्यारंभ संस्कार करते हैं। आप विद्या अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है उसके जीवन में, उसका पदार्पण करते हैं। कौन आदमी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पाठशाला में पढ़ने के लिए जाए? तो उन्होंने यदि विद्यारंभ संस्कार की स्थापना की है कि आप पढ़ने कैसे जाएं। आपने गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कही, रोमांचित हो गया उसको, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे सज्जन व्यक्ति जो सुसंस्कारित भी हैं, वो सिर्फ संगत की वजह से जीवन में अनेक कष्ट पाते हैं। किसी क्षण परिवार में ही कोई कुसंगति वाला व्यक्ति उनके संपर्क में आया और जैसे खग्रास ग्रहण की तरह उसकी काली छाया उस संस्कारित व्यक्ति पर पड़ी और उसके जीवन में भी वो कालिमा आ गई। तो ये बताइए मुझे कि संस्कार कैसे हमें ये बताते हैं कि आप सत्संग और कुसंग के अंतर को बहुत अच्छे से समझें, चाहे वो आपके अपने परिवार के भीतर से क्यों ना आ रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप संग से विरक्त नहीं हो सकते। हाँ। क्योंकि जीवन एक संग है। आपने और तो और हम सफर का नाम जीवन संगनी कर दिया है, आपने जीवन के संग में चलने वाला है। आप संग से विरक्त नहीं हो सकते। ये आपके आसपास के परिवेश में रहेंगे, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, झूठे लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, बुरे लोग रहेंगे, लेकिन इनके मध्य समन्वयन का काम कौन करेगा? तो देखिए, संस्कार जो है आपको सबसे पहले विचार प्रदान करता है। सबसे पहले विचार अर्थात आपकी बुद्धि को इलास्टिसिटी दे देता है, जागृत दे देता है। वो कह देता है देखो वो झूठ बोलते हैं, अपने को झूठ नहीं बोलना है,
क्योंकि सच बोलने से राम जी खुश होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं, ईश्वर मिलते हैं। अब आपने ये फलाशक्ति का भेद कर दिया। अच्छा क्या, आप बच्चा जब बहुत कुछ अच्छा करता है तो आपके संस्कार ये हैं उस बच्चे के संदर्भ में कि जो अच्छा करके आए, गुणों की प्रशंसा उसके सामने आप करने लगते हैं। अब उसके विचार को जैसे ही आपने शुद्ध करना शुरू किया, वो आचारवान होने लगता है, उसके आचरण में इसकी झलक दिखने लगती है, तब वो गुजरता है, कुसंग में भी जाता है। एक विद्यार्थी जो अध्ययन के लिए जा रहा है, एक व्यक्ति जो समाज में बैठ रहा है, आप समाज में सबसे कैसे परिकल्पना कर सकते हैं? और ध्यान रखिए, बोलचाल में हम कहते हैं ये हमारे संस्कार हैं, ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये द्वैत संस्कार में ही चल सकते हैं। लेकिन संस्कार के मूल में जो है संस्कृति एक होती है, संस्कृति एक है। संस्कृत कहाँ है? संस्कृत से ही सभ्यता का प्रादुर्भाव, सभ्यता से जुड़ा हुआ तत्व है। एक सभ्यता आई, उसकी संस्कृति बनी, संस्कृति ने संस्कार बनाया है। तो अब आप समझिए, आप कुसंग से कैसे बचें, ये प्रभाव कर रहे हैं। तो आप यदि आपके अंतर्चित्त में संस्कार प्रवाहित हो चुके हैं, बालपन से संस्कार की प्रक्रिया प्रवाहित हो चुकी, आप विचारवान हो गए हैं ना। आप एक छोटा उदाहरण देखिए, दो छोटे बच्चे अपना अपना टिफिन खोल करके खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। एक बच्चा जो है सुंदर आलू की सब्जी, पराठे इत्यादि लेकर आया था। दूसरा बच्चा सुंदर अपना भोजन लाया था, आमलेट बनाकर लाया था। और ये उस बच्चे ने पूछा, क्या है आमलेट? अच्छा, हम आमलेट नहीं खाते। उसने कहा, हमारे यहाँ खाते हैं। खान पान, आपकी प्रत्येक प्रक्रिया उससे निर्धारित है। तो उस छोटे बच्चे को भी ये भान है कि मैं ये खाता हूं, उस बच्चे को ये भान है कि मैं ये नहीं खाता हूं। ये तथ्यात्मक विषय विरक्ति आपने कहां से दी है? बालपन के साथ संपोषित कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ लालन पालन का बड़ा अभ्यास होता है। अब ये तो बालपन की बात हो गई। अब अपन आते हैं आगे जीवन के साथ में। आगे जीवन में आपका जैसे पर्यावरण अशुद्ध होगा तो आपका जीवन अशुद्ध हो जाएगा। पर्यावरण के अशुद्ध होने पर आप ये देखिए ना, राम और कृष्ण के या हमारे अवतारों के या ऋषि मुनियों के या साधु संतों या महापुरुषों के बाल्यकाल को क्यों चित्रित किया जाता है? क्यों आपको बताया जाता है कि उनका बचपना कैसा था, वो क्या करते थे? जब वो तोतली बात करते थे तब से उनके क्रम को शुरू करके जब वो जीवन में हैं तब तक उनकी प्रक्रियाएं शुरू की जाती हैं। संस्कार की मर्यादा देखिए, भरत को सत्ता दे रहे हैं तो राम को दुखी होना चाहिए। राम को वनवास दे दिया तो कैकेयी के पुत्र भरत को सुखी होना चाहिए, ना कि अब मेरा छत्रप आ गया। लेकिन उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं, दोनों विछोही हो गए हैं। राम आनंदित है कि आहा भरत राज्य संभालेगा, भरत दुखी है कि कैसे मेरे भाई साहब चले जाएंगे। ये संस्कार की बात है। आज संस्कारों ने प्रतिकूलता ले ली है तो आज हो क्या गया है, बेटी का स्वरूप बहू का हो गया है और बहू अपना बेटित्व खो चुकी है। बहू अपना बेटित्व खो चुकी, विरक्ति जागृत हो गई आपकी। चूंकि विचार शुद्ध नहीं रहे, उसमें इन्फेक्शन आ गया, संक्रमण हो गया है, तो आपके आचार गड़बड़ हो गए। अब आपके लिए वो भौतिकता प्रिय है, भले चाहे हमारे घर में धुआं निकलने से बगल वाले को खांसी सर्दी हो रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे घर में तो धुआं निकलेगा। मैं वस्त्र पहनूं या वस्त्र न पहनूं, मेरी मर्जी, ये परंपराओं के विरुद्ध है, ये संस्कारों के विरुद्ध है। तो हमारे प्रत्येक आचरण, संस्कार का मूल उद्देश्य है वैचारिक उन्नति, और वैचारिक उन्नति से आप सन्मार्गी हो जाते हैं। आप सन्मार्गी हो जाते हैं तो आपके जो कर्म करने का तरीका है, उस कर्म में फलाशक्ति का अभाव हो जाता है। फिर आप स्वार्थगत प्रक्रियाओं में नहीं रहते। सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, संस्कार और कुसंस्कार की ये परंपरा लगातार चलने वाली है, अनवरत चली आ रही है। पांडव संस्कारी हैं, कौरव संस्कारी नहीं है। राम संस्कारी हैं, रावण संस्कारी नहीं है। तो रावण तो इतना बड़ा विद्वान है, संस्कारी क्यों नहीं है? उसने उन परंपराओं का निर्वहन नहीं किया जो ऋषिपुलिस्त की परंपरा थी। उसने उस संस्कृति का अनुसरण नहीं किया, वैचारिक प्रक्रिया नहीं की जिसका वो विशेषज्ञ था। तो संस्कार हमें स्वार्थी होने से रोकते हैं। संस्कार हमें स्व में लौटाते तो हैं, लेकिन हमें स्व अस्त कर देते हैं, हमारा स्वरूप बढ़ा देते हैं, हमारे सोचने के ढंग को सीमित दायरे से निकालकर अनंतता में जोड़ देते हैं। इसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि एक संस्कारित समाज और एक संस्कारित व्यक्ति
जीवन की धूप छांव और प्रतिकूलताओं में अपने उन्हीं सुसंस्कारों की वजह से उनका सामना बहुत मजबूती से और दृढ़ता से कर पाता है। और इसी की विलोम स्थिति की अगर हम कल्पना करें तो एक कुसंस्कार में रहने वाला व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में विचित्र प्रतिक्रिया देता है, या तो दारुण दुख से कराहता है, या दूसरों को दोषारोपण करता है, या अपने वस्त्र फाड़ता है, या घर में तोड़फोड़ करता है, या विक्षिप्त सा आचरण करता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, संस्कृति मूलतः होती है। मूलतः का मतलब समझते हैं? जड़ होती है आपकी, जड़। मूल का अर्थ होता है जड़। हम किसी भी बात में बोल देते हैं मूल बात बताओ, तो हम भूल जाते हैं ये मूल कहां से आया। मूल का अर्थ ही होता है जड़। तो संस्कृति मूलतः होती है। तो समाज वही विकसित और पल्लवित पुष्पित होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और जड़ उसी की मजबूत होती है जो अपनी संस्कृति को पकड़ लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पराशक्ति और कुसंग के प्रभाव में आकर के जो है अपनी मूल संस्कृति को भूल जाते हैं। लौटिए, अपनी संस्कृति में आकर पहचानिए आप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बकवाद की प्रक्रियाओं को धारण कर लेते हैं अपनी धारणा को शुद्ध करने के लिए। उनकी धारणा नहीं होती, वो धारणा होती है। आपको आज सुख मिल रहा है, ध्यान रखिए, उन लोगों को जाकर देख कर आ जाइए जो बड़ी बड़ी पाश्चात्यगत स्वतंत्र। देखिए, स्वतंत्रता संस्कृति का भूषण है। स्वतंत्रता संस्कृति का भूषण है। आप स्वतंत्र हैं, वो तो हमारे कर्मठ नेता, यशस्वी नेता कहे गए हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने कहा है। लोकमान्य तिलक कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है, मनुष्य आया है तो स्वतंत्र रहेगा, स्वच्छंदता अधिकार नहीं है। हाँ, ठीक है। और स्वतंत्रता को अधिकार कहने का अर्थ होता है स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। आप किस पगडंडी का निर्माण कर रहे हैं, आपका अनुसरण करेंगे लोग बाग। आप आधार विहीन रास्ते पर, आप रेत पर कदमों के निशान बनाना चाहते हैं। अनंत कोटि युग बीत गए, भारतीय सनातन संस्कृति को कोई डिगा नहीं पाया है, तो कुछ तो होगा इसकी मूलता में। लोग अनुसरण करने के चले आ रहे हैं आपकी संस्कृति को, क्योंकि आपके पास ऐसा समाज है जिसकी संस्कृति में की जड़ें मजबूत है। और जड़ें क्यों मजबूत हैं? हम प्रकृति प्रदत्त प्रक्रियाओं को आनंद में मानते हैं, और प्रकृति का अर्थ होता है मूल रूप से संग के साथ समन्वयन। अति दर्पे हतालंका, अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्वृद्ध, अति सर्वत्र वर्जेत। ये नीति सूक्त है। अति की प्रक्रिया नहीं होना। संस्कृति आपको अति में नहीं जोड़ती। ध्यान रखिएगा, एक संतरा बेचने वाला अपने स्वर में चिल्लाता चला जा रहा था। हम रेल में बैठे हुए हैं पिताजी के साथ, वो चिल्लाते चला जा रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। पिताजी ने कहा ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। देखिए, आप जो है अपने बच्चों को, अपने परिवेश को खेल खेल में विनोद भाव से भी संस्कृति, संस्कार और परंपराओं से जोड़ सकते हैं। मैंने कहा पिताजी वो संतरे बेच रहा है, नहीं सुनो ध्यान से। तो स्वर जो निकल रहा था वो निकल रहा था अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो आपको संग अच्छा लेना है, जैसे ही अच्छा संग लिया सत्संग कहला गया। लेकिन ये आपकी बौद्धिक समझ की संकुचन की पराकाष्ठा है कि आप सत्संग का अर्थ केवल अध्यात्म और धर्म से समझते हैं। आप अपने ज्ञान को इतना तीव्रतम समझते हैं। एक किसी का मैं सुन रहा था, वो बड़े दावे के साथ में दूसरे किसी दर्शन पर प्रतिवाद कर रही थी। महिला थी, भद्र महिला। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं लोग उपास क्यों करते हैं। भाई कोई आपसे पूछने आ रहा है कि आप उपास क्यों नहीं करते हैं? आप अपना आत्मचिंतन करिए कि मुझे उपास करना है या मुझे उपास क्यों नहीं करना है। तो जो लोग आत्मचिंतन विहीन हो जाते हैं वो असंस्कारी हो जाते हैं। संस्कार आपको आत्मचिंतन करने की प्रेरणा देता है। स्वयं तो सोचिए आंख बंद करके कि आप हमेशा ऐसे रहेंगे, कि आपको ऐसे, अगर रास्ते से आप निकल रहे हैं और आपको बहुत से लोग नहीं देख रहे हैं तो मुंह में कालिक पोत लेंगे। क्यों पोत लेंगे कालिक? ताकि लोग देखने लगे। तो अगर आप लोगों को, ये आसक्ति है आपकी, ये कुसंग की पराकाष्ठा है आपके पास। तो अति दर्पे हता लंका, लंका में दर्प बहुत हो गया था। सौंदर्य, सोने की कौन सी गति को प्राप्त हुई, कहाँ गया सोना? और वर्तमान लंका को तो आप देख रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कौन सी गति को प्राप्त हुई। जब तक लंका में विभीषण रहे, लंका सोने की रही।
लेकिन जिस पल विभीषण ने लंका से पलायन कर दिया, लंका का सर्वनाश हो गया। अर्थात जब तक विभीषण का अर्थ ही है संस्कृति और संस्कारवान, जब तक विदुर यहां रहे, हस्तिनापुर में रहे, तब तक हस्तिनापुर की शोभा बनी रही, क्योंकि वहां पर एक विदुर नीति का विशेषज्ञ, एक ब्रह्म को जानने वाला, एक टोकने और कहने वाला विद्वान था। आपके घर में भी बुजुर्ग जो बैठे हुए बोलते रहते हैं ना, जिनको आप अनसुना करके निकल जाते हो, सावधान, सुनो उनको। आप कहोगे वो उनने क्या किया है छोड़िए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और आपके बुजुर्ग यदि आपके परिवार में नहीं है, ये सौभाग्य आपके साथ नहीं है, तो आप उन बुजुर्गों की तलाश करिए जो आपके जीवन में यदि समस्याएं हैं तो आप समझ लीजिए आपके आचार विचारों के कारण है। जो कुछ भी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हुई है, तो आचार और विचार आपके संस्कार से आते हैं। संस्कार संस्कृति पर निर्भर होती है, संस्कृति सनातन है, और सनातन से वैदिक प्रक्रियाएं निकलकर आपके जीवन को सुगम बनाती हैं। बहुत सुंदर मंत्र और समाधान हमें मिला है इस चर्चा में। एक बहुत साधारण सा प्रयास तो हम सभी का यही होता है, किसी भी बात को खारिज करने का, कि उसको आधुनिकता के पैमाने पर लपेट कर कह दिया जाए ये संभव नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं तो आजकल 16-16 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है फास्टिंग करना, मुझे 6 बार खाना पड़ता है। लेकिन ये अब इसमें दूसरा पक्ष जो है, जो इसका समर्थक है, वो नाना प्रकार की दलीलें देने में जुट जाता है। उपवास एक वैज्ञानिक प्रणाली है, और बात मर्म को समझने समझाने से अधिक एक फूहड़ बहस में बदल जाती है। कौन जिम्मेदार है इसको छोड़िए। सत्य के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति को सर्वाधिक विनम्र होना चाहिए, लेकिन कई बार इसका उलट हमें यह दिखता है कि दोनों ही पक्ष जो सत्याग्रही हैं, सत्य के आग्रह के साथ मैदान में हैं, वो ऐसी बहस करते हैं क्योंकि वहां सत्य की स्थापना से अधिक, सत्य तो स्थापित ही है, उसे क्या स्थापित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आप सत्य को लेकर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और मूल विषय कहीं छिटक कर दूर चला जाता है। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में जब ये लिखते हैं सत्य के मेरे प्रयोग में, कि मेरे एक मित्र ने मुझे एक देह व्यापार में सक्रिय महिला के पास जब भेजा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये बात लिख कौन रहा है, जिसने गांधी से महात्मा बनने तक की यात्रा तय की है, वो अपनी आत्मकथा में लिख रहा है। हम सब अपनी आत्मकथाएं नहीं लिखते हैं, लिखें तो पता नहीं क्या बवंडर हो जाए। वो लिखते हैं कि मेरे एक मित्र ने सारी व्यवस्था की और मैं भी उस लोभ से संचालित होकर वहां पहुंच गया जहां वो स्त्री एक कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी और उसकी सारी प्रक्रियाएं पहले मेरा मित्र संपादित कर चुका था। लेकिन उन्होंने लिखा है उस जगह कि पता नहीं क्या ये मेरे पूर्व संस्कार थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। अंदर जाकर मैं ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको प्रकाश दिख ही नहीं रहा था। मैं शर्माता हुआ, सकुचाता हुआ उस स्त्री के पास पलंग पर बैठ गया और उसी काठ के पुतले की तरह बैठा रहा। आखिरकार उस स्त्री ने मुझे कोसते हुए, बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर धकेल दिया। कुछ ऐसा ही अनुभव विवेकानंद जी का था, लेकिन वो भिन्न इस मायने में था कि उनके एक मित्र ने उनके यहाँ ऐसी स्त्री को भेजा और उस स्त्री ने जैसे ही विवेकानंद जी को छुआ, उनके नेत्र खुलने के साथ पहला स्वर था हाँ माँ, हाथ जुड़े हुए थे, हाँ माँ। और वो स्त्री इतनी लज्जित हुई कि बड़े बड़े नेत्रों वाला ये युवक जो यौवन से परिपूर्ण है, नेत्र खुलते ही मुझे कह रहा है हाँ माँ, बोलो माँ। ये संस्कारों की दो परिभाषा है। मैं जरूर जानूंगा गोस्वामी जी से कि ये पिछले जन्म की यात्राएं क्या होती हैं। कोई कुसंगति में डूबा हुआ है, बचपन से ही कहा जा रहा है कि इनके तो बचपन से ही पांव पालने में ही दिख गए थे, हमेशा गलत लोगों को चुना, गलत संगत की, माता पिता को दुख पहुंचाया। और किसी के लिए कहा जा रहा है कि साहब परिवार का पूरा दायित्व ले लिया था, 13 वर्ष की उम्र से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। समझेंगे इसको भी। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।